ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। आज हम प्रवेश कर रहे हैं सुंदरकांड में। यहाँ तक हो गया है, सारे वानरी सेनाओं ने अपने अपने बल का थाह पाने के लिए, अपने अपने बल को बताने के लिए कि हम कितनी दूर जा सकते हैं समुद्र के पार। अंगद कहाँ जाओ मैं पारा, कछु संशय ही फिरती बारा। और ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, जवान होता तो मैं जा सकता था। और जितने भी बंदर थे सबने अपने अपनी शक्ति को आका। फिर सबसे बुद्धिमान जामवंत जी सबसे बूढ़े थे, इसलिए बुजुर्गों का जो है स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी शादी विवाह हो या फिर महत्वपूर्ण कोई कार्य हो तो बुजुर्गों को लेकर के जाना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। तुम क्या करोगे, बैठो चुपचाप हम लोग देख लेंगे सब। तो इस तरीके से नहीं होता है। बहुत ही ज़रूरत होती है बुजुर्गों का, क्योंकि उनको बहुत ही साल का अनुभव रहता है, तो वह अनुभव काम में आता है। जैसे अभी एक कहानी याद आ रही है, 2 मिनट में हम लोग सुन लेते हैं। एक जगह पर एक बाराती थे, तो इसको बहुत शॉर्ट में इसको सुनते। एक बाराती थे तो लड़की वाले ने कहा कि तुम जो है, हम लोग तुमको क्या करेंगे, ये कुएं में जो है तुमको कुएं में तुमको दूध डाल के भर देना है। और लड़की वाले बोले थे कि तुम किसी वृद्ध आदमी को, बुजुर्ग को बाराती में मत लेकर के आना, लड़कों वालों को। तो लड़के वाले क्या किए थे, एक वृद्ध को लाए थे लेकिन छुपा करके रखे थे। जब आवश्यकता पड़ेगी तब वृद्ध से पूछा जाएंगे, कुछ परामर्श लिया जाएगा। तो लड़की वाले ने कहा तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो, शादी तो होगी लेकिन उसके पहले एक कुआं है, इस कुएं को दूध से तुमको भरना होगा। ठीक है। तो लड़के वाले बहुत ही परेशान हो गए, अरे कैसे दूध से भरे, क्या किया जाए, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। तो किसी एक ने चुपके से जा करके वृद्ध पुरुष से पूछा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, दादाजी अंकल जी जो भी है, ऐसी ऐसी बात हो गई है। लड़के वाले बोल रहे हैं, लड़के वाले से कि ये कुआं है, इसको दूध से भरो। तो बुजुर्ग ने सोचा, उसके बाद में उसने कहा कि ठीक है, उनको जा करके ये कह दो कि ये कुआं हम दूध से भरने के लिए दूध ले करके आ गए हैं, हमारे पास दूध की व्यवस्था है, हम लोग दूध से भर देंगे। कोई भी बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन तुम लोग क्या करो, इसका सारा पानी निकालो, पहले इसका सारा पानी तो निकालो, तब तो दूध से भरेंगे। तो ये लोग जा करके लड़की वाले को बोले कि हमारे पास दूध की व्यवस्था है, आप जल्दी से काम करो, पानी निकालो सारा कुएं का, उसके बाद हम दूध डालेंगे। तब जाकर के लड़की वाले ने कहा अरे वाह, दिमाग तो है तुम लोग के पास। किसी ने कहा कि यह तुम जैसे युवा पीढ़ियों का काम नहीं है, ये तो किसी बुजुर्ग का यह उत्तर लगता है। इस तरीके का तार्किक उत्तर बुजुर्ग ही दे सकता है। इसका मतलब है तुम्हारे बारातियों में कोई तो बुजुर्ग आया है। तब जाकर के यह बात हुई कि हाँ, बुजुर्ग तो आए हैं, मेरे दादाजी को लेकर के आया हूँ। तो कहने का भाव यह है कि बुजुर्ग की आवश्यकता पड़ती है, उनको बहुत साल का अनुभव रहता है, उनका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दिन तुम भी बुजुर्ग बनोगे। तो एक गिलास पानी अभी अपने दादाजी को नहीं दे रहे हो तो यह उम्मीद मत करो कि जब तुम बूढ़े बनोगे तो तुम्हारा बेटा तुमको पानी देने वाला मिलेगा, वह तो और खतरनाक मिलेगा। तुम एक गिलास नहीं दे रहे हो, तुमको पानी का दर्शन करने के लिए नहीं देगा। सूद ब्याज के सहित भगवान का ऐसे ही होता है। पत्थर ऊपर उछालोगे तो क्या, वही पत्थर तुम्हारे सर पे आके गिरेगा। ठीक है, भगवान कर्मण्येवाधिकार अस्ते, भगवान का कर्मण्येवाधिकार अस्ते है। लेकिन जैसा आप खाओगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही आपको भरना पड़ेगा, और सूद ब्याज के सहित भरना पड़ेगा। ब्रह्मवैवर्त महापुराण में दिया गया है कि किसी से भी यदि हम उधार लिए हैं तो हमको उधार दे देना चाहिए। उसका जो भी है वहाँ से बात करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो वही उधार का पता नहीं कितना गुना, 10 गुना 100 गुना आपको भविष्य में भरना पड़ेगा। और उसके साथ में आपको बहुत सारी और भी समस्या हो जाएंगी। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका जॉब छूट जाएगा, आपको 1-2 महीने बिना जॉब का पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कुछ न कुछ ज़रूर हो जाएगी घटना, क्योंकि उसका हाय लगेगा।
तो यह लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको धोखा दे दिया, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ और वो आपके ऊपर विश्वास करके आपको दे दिया तो वह मूर्ख है। मूर्ख नहीं है वो, तुम मूर्ख हो। आज 1 लाख नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपको 10 लाख जरूर भरना पड़ेगा और उसके साथ में आपको बहुत सारा दुख मिलेगा। तो विधि का ऐसा ही विधान है। तो हमको सब कुछ अच्छी तरीके से तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, जो शास्त्र में प्रमाणित है वैसा ही करना चाहिए। संतों की यही बाड़ी है। किसी से उधार लेकर की जिंदगी, सबसे बड़ा दुखी कौन है? जो उधार लिया हुआ, उधार की जिंदगी सबसे बड़ा दुखी वाला आदमी वही है। इसलिए 1 रोटी खाओ, 1 रोटी कम खाओ, उधार नहीं लेना चाहिए। उधार लो तो उसको पूरा करो। ऐसा नहीं कि उधार, अब जैसे शादी विवाह है, कहीं न कहीं आवश्यकता आ जाती है, उधार लो तो उतना देने की क्षमता हो, नहीं तो जितना आपके पास है उतना ही पैर फैलाओ, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, उसी में आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे। ठीक है। तो हम पहुंचते हैं यहाँ पर। बुजुर्ग जो है ऋक्षराज जामवंत जी थे, उन्होंने कहा कि हनुमान जी कहाँ हैं, यह काम सिर्फ हनुमान जी कहाँ कर सकते हैं। तो कहा रेचपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही हुआ है भगवान श्री राम के कार्य के लिए। इतना ही बात सुने हनुमान जी, सुनत हनुमान जी का शरीर पर्वताकार हो गया। क्या करना है बताओ? पृथ्वी को उठा के फेंकना है कि सूर्य भगवान को उठा के फेंकना है? हनुमान जी खड़े हो गए। तब क्या हुआ? ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा कुछ करना वरना नहीं है, जाओ उड़ के और माता सीता का पता लगा करके आओ। फिर वहां से प्रारंभ होता है रामचरित्र मानस। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाणि शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम, माया मनुष्यम हरिम, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नाना स्प्रियारुपदे हृदय स्मृति ये सत्यम वदामि च, भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियचरुक पुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा। श्री रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हो और मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्मल पूर्ण भक्ति दे दीजिए। भक्तिम प्रियस रघुपुंगव निर्भरा में, मुझे भक्ति ही चाहिए और कुछ भी इच्छा नहीं है। मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित करके, कामादि दोष रहितम, मेरे मन को काम और आदि दोष, क्योंकि सबसे बड़ा दोष माना गया है काम। काम एक ऐसा इच्छा है, प्रवृत्ति है, इससे जो है बचना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा जो मन को भरमाने वाली वस्तु है वह है काम। काम दोष से रहित कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हनुमान जी की वंदना होती है, तुलसीदास जी ने किया है। अदलित बलधामम हैम शैलाभदेहम, धनुजमन किसानम ज्ञान नाम अग्रगर्णम, सकल पुण्य दानम बाराड़म इतिसम, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले। अच्छा, यहाँ पर जो है वीर्य, बहुत ही मनुष्य का जो शक्ति होता है, पावर होता है, वह वीर्य होता है। और डॉक्टर लोग बोलते हैं यह तो एक जनरल प्रक्रिया है वीर को नाश करने का, वीर को छीड़ करने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर बनने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा भोजन लगता है, बहुत समय के बाद में वीर बनता है। और जिसके शरीर में वीर जो रोक सकता है, जो रोक पाने की जिसकी क्षमता होती है, उसका शरीर स्वर्ण के समान हो जाता है। तो हनुमान जी तो अब वो तो शादी तो हुआ नहीं है, शादी हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन वह एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और हनुमान जी जो है शादी नहीं हुआ है ऐसा मान सकते हैं। तो उनका वीर नाश नहीं हुआ, इसलिए उनके शरीर जो है सोने के समान है, यहाँ पर दिया गया है। और बहुत ज़्यादा शक्ति आता है, क्योंकि सारा शक्ति उसको वीर बोलते ही हैं, क्योंकि जो वीर को संभाल लिया वह वीर हो गया। तो वह सोने के समान हनुमान जी का शरीर कांति युक्त हो गया, एक चमक आ जाता है और निराशा नहीं रहता है। उसके शरीर में हमेशा उत्तेजना रहती है कुछ कर दिखाने का। ठीक है। तो रघुपति प्रिय भगतम, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार ही हुआ है श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए,
जामवंत जी का यह वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी ने क्या किया, तुम लोग दुख मत करो, मैं जो है यह जो है कार्य कर लूंगा और जो करना है वह बताओ। जब लग आवो सीता ही देखी हुई ही काज में हरस विसेखी, जब तक मैं सीता जी को लौट करके पता लगा कर नहीं आऊँगा और यह काम मैं अवश्य कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर कि सबको मस्तक नवा करके हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर के चले, आनंदित तो हो गए, क्योंकि यह बात उनको बहुत अच्छा लगा कि आपका जन्म जो है श्री रामचंद्र जी के लिए हुआ है, क्योंकि भक्तों में सबसे पहला स्थान श्री राम भक्त हनुमान जी का ही आता है। अब उनको कोई राम भक्त हनुमान जी कहेगा तो उनको बहुत ही आनंद तो लगेगा ही, क्योंकि राम जी के भक्त हैं। जो जिसको प्रेम करता है उसको उसके बारे में बात करना सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई माँ बाप है अपने बच्चे को प्रेम करता है तो उसके बच्चे के बारे में जितना भी बोलना है आप बोलते रहो, उसको न तो भूख लगेगा न तो प्यास लगेगा, सुनता ही रहेगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। हनुमान जी खेल ही खेल में अनायास से कूद करके उसके ऊपर चढ़ गए। बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार श्री हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, उसके बाद से वहां से बड़े वेग से उछले जैसे समुद्र को लांघने के लिए। तो क्या हुआ, जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी इतने वीर थे। अब यहाँ पर एक तुलना दिया गया है कि जिस पर्वत पर से हनुमान जी पैर रख करके चलते थे, उछलते थे, अर्थात एक पर्वत से उछल करके दूसरे पर्वत पे गए, दूसरे पर्वत से उछल करके तीसरे पे गए, तो जिस पर्वत पे उनका पैर पड़ता था वह तुरंत ही पाताल लोक में धंस जाता था। अर्थात उसका वेग का अनुमान लगा लीजिए कितना तेज से उछल रहे होंगे। अब 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। अब भूलोग है, उसके नीचे क्या है, अतल बितल तरातल सुतल रसातल फिर पाताल, मतलब अंत में पाताल लोग है। 7वां स्थान है पाताल लोक का। और जिस पर्वत पे हनुमान जी पैर रख के उछलते थे वह अतल बितल सुतल रसातल तरातल में नहीं जाता था, सबको पार करते हुए अंत में जाता था। और अगर 7वें के स्थान पे 8वां 9वां 10वां होता लोग तो वहां पर शायद चला जाता, क्योंकि पाताल के ऊपर नीचे कुछ था ही नहीं, तो पाताल पे जाकर के वह स्थान उसको मिलता था। इतना तीव्र, तुलना करके सोच करके देखिए कितने तीव्र गति से हनुमान जी जो है उछले होंगे। मन का वेग भी उतना तेज से नहीं कल्पना कर सकता। तो जिस जहगिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना। आह, जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण यही भांति चले हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी प्रकार से हनुमान जी चले। अब हनुमान जी क्या है, अब एक प्रकार से अगर सोचा जाए कि भगवान श्री राम की शक्ति के रूप में हनुमान जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण अगर जाता है तो अब बोलते हैं ना राम बाण इलाज, अर्थात जो काम के लिए राम बाण जाता है वह काम करके ही वापिस आता है। उसी प्रकार से श्री हनुमान जी राम बाण बन करके जा रहे हैं। अब राम बाण तो खाली वापस आता नहीं है, यह तो निश्चित है। तो हनुमान जी भी खाली वापस आने वाले नहीं है। यहीं पर मानो तुलसीदास जी ने दर्शा दिया कि काम सफल हो गया है, इसमें कुछ भी संशय होने की बात नहीं, क्योंकि राम बाण जा रहा है और इतने तीव्र से जा रहा है कि पर्वत पाताल लोक पे चला जा रहा है, धंस जा रहा है, उसको स्थान ही नहीं मिल रहा है रुकने के लिए। तो इतने तीव्र गति से राम बाण जैसे हनुमान जी उड़े। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो ही समहारी। एक मैनाक पर्वत है, ठीक है, उसकी मदद जो है हनुमान जी के पिताजी पवन देव जी ने किया था छुपाने के लिए। कुछ ऐसी कहानी है कि छुपाने के लिए उसकी मदद किए थे कि पवन देव ने उसको समुद्र में छुपा लिया था, उसको अपने वेग से
धक्का दे दिया तो मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर छुप गया। तो वही अब पवन पुत्र हनुमान जी हैं, तो मैनाक जो है, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इनको विश्राम दे दो। तो मैनाक जी उसी उनके पुत्र पवन के पुत्र को कुछ आराम प्रदान करने के लिए, क्योंकि पवन देव ने उनकी मदद की थी, तो पवन पुत्र को मदद के लिए मैनाक पर्वत प्रकट हो गया और यही आज्ञा दिया समुद्र राज ने भी तो मैनाक को कि तुम जाओ, भगवान श्री रामचंद्र जी का काज करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, उनको थक गए होंगे तो उनको थोड़ा आराम प्रदान करके सेवा करो उनकी, क्योंकि हनुमान जी के परम दूत हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, मुझे कुछ भी विश्राम की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम कर दिया। तो छू दिया मानो बोल दिया, भाई मेरा जो है, मेरा जिस आप आए हो मुझे आराम प्रदान करने के लिए, मेरे सेवा करने के लिए, तो मैं छू करके मानो कि मेरी सेवा हो गई, मैं आपकी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ, मानो मुझे मेरी थकावट दूर हो गई, अब मैं जो है आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अर्थात मुझे आज्ञा दो, अब आगे मुझे जाना है। राम काज कीने बिहु मोहि कहाँ विश्राम, जात पवन सुत देवन देखा। हनुमान जी इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं जैसे बिजली तड़क रही है, बिजली की जैसी एक रेखा दिख रही है बस। अब कैसे जा रहे हैं, कोई आंख से निगाहों से देख ही नहीं पा रहा है, एक लाइन जैसी दिख रही है, कोई बिजली जैसी लाइन उड़ती हुई जा रही है, लेकिन उसको देखने के लिए निगाह से जैसे ही बिजली का जो प्रारंभ स्थान है वहां पर निगाह पहुंचते ही हनुमान जी आगे निकल जा रहे हैं, तो बिजली की लाइन ही दिख पा रही है, कौन उड़ रहा है इतनी तीव्र गति से कि वहां तक देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि मन बुद्धि वाणी निगाह से परे है, तो निगाह यहाँ पर इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि भगवान का बाण जो है, भगवान की शक्ति, भगवान के भक्त भी निगाह से परे है, इतने तीव्र गति से जा रहे हैं कि निगाह ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो जात पवन सुत, अब हनुमान जी को देवताओं ने देखा कि जा रहे हैं रामचंद्र जी के काज के लिए, तो इनका कुछ क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए कि काम पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, इनकी बुद्धि की परीक्षा लिया जाए। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए तो देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उनको सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन अर्थात सर्प, तो सुरसा जो है सांपों की माता थी, उनको भेजा कि जा करके बल बुद्धि का पता लगाओ। उसने आकर के हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवा। पहले क्या बोले थे, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक को राम काज जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक मुझे विश्राम नहीं है, और यहाँ पर फिर से सुरसा जो है आकर के रोक रही है। तो क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे पास समय नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, राम काज कर फिर मैं, राम काज करके मैं फिर वापिस आऊंगा, तब मुझसे तुम बात जो है कर लेना। सीता कहीं सुत प्रभु सुनाओ, और हाँ करके नहीं, करके आऊंगा, माता सीता की सुधि जो है हाल चाल उनका अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना दूंगा। उसके बाद राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम, उसके बाद मुझे कुछ विश्राम मिलेगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जो भी बात है जो भी काम है तब मेरे साथ में आप बातचीत करना जो भी है। आज सुरन मोहि दीन है आहारा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। अब सुरसा बुद्धि की परीक्षा लेने आई, इसलिए जाने नहीं दे रही है, बोल रही है कि देवताओं ने मुझे आज भोजन दिया है, आज सुरन देवताओं ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, मुझे भोजन प्रदान किया है। तो पवन कुमार जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, मुझे जाने दो, राम काज कर फिर मैं आराम काज करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन तब तन बटन बैठिया आई, सत्य कहा मुझे जान दे माई, तब मैं आकर के तुम्हें मुंह में घुस जाऊंगा, खुद ही तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। अभी मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ, तब मुझे तुम खा लेना, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी तो जाने दो, क्योंकि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, मुझे अभी समय नहीं है। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लो, आकर के खा लो, कवने हो जतन दे ही नहीं जाना। इतनी विनती हनुमान जी ने करने के बाद में भी सुरसा ने
जाने नहीं दिया। ग्रसस न मोह कह, तब एक काम करो, आओ जल्दी मुझे खाओ, खत्म करो अपनी कहानी, उसके बाद मुझे तो खुद ही जाना ही पड़ेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है वार्तालाप करने का तुमसे। तो आओ, नहीं जाने दे, आओ मुझे खाओ, फिर उसके बाद भी मुझे जाने दो। जोजन भरते बदन पसारा, एक जोजन में लगभग 13 किलोमीटर होता है। 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो एक जोजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग होता है। तो उसने एक जोजन अर्थात 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। तो जोजन भर नहीं बदन पसारा, अपना मुख एक जोजन अर्थात 12-13 किलोमीटर लगभग सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। 12 से 13 किलोमीटर अनुमान लगा लो कितना बड़ा मुंह होगा। और बाकी शरीर हाथ पैर तो छोड़ ही दो, मुंह की बात करते हैं यहाँ पर बस। तो कपितानुकीन दुगुन विस्वारा, हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बढ़ा लिया। 16 जोजन मुख ते ठायऊ, 16 जोजन उसने मुख बढ़ाया। एक जोजन अर्थात 13 किलोमीटर और 16 जोजन अर्थात 16 गुणे 13, उतना अपना हिसाब लगा लो। तो उतना बड़ा मुख बढ़ाया। हनुमान जी ने तुरंत ही अपना 32 योजन कहा दे। 16 योजन मुख तहाँ ठायऊ, तुरंत पवन सुत 32 भया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखा। हनुमान जी दुगुना करते जा रहे हैं। 16 किया, फिर उसने 32 किया, फिर 64 किया, इस तरीके से बढ़ाते गए। 7 योजन ते ही आनन किया। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती गए, हनुमान जी उसका दुगुना दिखलाते गए। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख कर दिया। 7 योजन, 7 अर्थात 100 योजन तक सुरसा ने मुख बढ़ाया। 100 योजन और एक योजन में 4 अर्थात 100 गुणे 4, 400 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लगभग 1200 किलोमीटर। अब जैसे मोटा समझ सकते हैं, छोटा मोटा हिसाब से मुंबई से समझ जाइए प्रयाग इलाहाबाद के आसपास, और उससे थोड़ा सा पहले इतना बड़ा मुख कल्पना करके देखिए, इतना बड़ा मुख। तो लगभग 1200-1300 किलोमीटर मुख बढ़ाया सुरसा ने। अति लघु रूप पवन सुतलीना, हनुमान जी अब समझ जाइए मच्छर के जैसे रूप कर लिए। तो लोग कहते हैं कि जब सुरसा के मुख में हनुमान जी गए तो हनुमान जी वापस कैसे आ गए फटाक से, तो सुरसा ने मुख बंद क्यों नहीं किया। ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं। भगवान जो है, भगवान की जब हम भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हों स्पेशली विशेष रूप से, तो भगवान को समझने के लिए और अपने गुरु को समझने के लिए कोई तर्क, कोई बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो लगाता है वह फंस जाता है, उसको लगाने दो, चलो हटो हवा आने दो, मुझे तुमसे कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल के ख़त्म करो। सवै पुंसाम परो धर्मा, सारे जो भक्त लोग हैं उनका परम धर्म क्या है? भक्ति। ये तो भक्ति रथोच्चते। तो कोई भी यदि प्रवचन दो, कोई भी बात करो, यदि उससे भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ज्ञान से भक्ति की उत्पत्ति हो रही है तो ठीक है, अर्थात ज्ञान भी कुछ भी मायने नहीं रखता। ऐसे ही है जैसे अग्नि रहित हवन में स्वाहा 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 हवन करते रहो, कुछ उसका मतलब नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान डॉक्टर इंजीनियर जो हैं या फिर जो अपने आप को लगाते हैं, उनको यही बोलने का कि भैया मुझे कुछ पता नहीं है, आप खुद पता कर लीजिए, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। उनसे ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे ना तो वो मतलब नहीं है, समय अपना नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बात आ गई है तो उनसे कह दो भैया 1200-1400 किलोमीटर मुख था, ठीक है, सुरसा का, और मच्छर के समान हनुमान जी बन गए। तब 1200 किलोमीटर मुख बंद करने में क्या 1 सेकंड में बंद हो जाएगा क्या? बंद करने में कुछ तो टाइम जाएगा, कुछ तो समय जाएगा। और 1200 किलोमीटर मुख में मच्छर के समान हनुमान जी हो गए, उनके दांत के बीच से भी इतनी जगह पर्याप्त होगी कि निकल जाएंगे। और उसने अपना मुख बंद किया तब भी हनुमान जी निकल जाएंगे, क्योंकि 1200 किलोमीटर मुख कुछ होता है, ठीक है। तो यह बात समझ लो, बंद करते करते तो हनुमान जी क्या कोई भी निकल जाएगा, एक ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है। तो हनुमान जी 7 योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे
सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई। हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर का मुख बना लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। फिर भी हनुमान जी कितने विनम्र है, हर जगह हाथ पैर जोड़कर ही खड़े रहते हैं। उसके मुख में घुस करके तुरंत बाहर निकल आए हनुमान जी। बदन अर्थात मुख, बर्दन पैठ पुनि बाहर आवा, फिर से बाहर आ गए। मांगा विदा और सिर नवा करके विदा मांग लिए। मोहि सुरन जेहि लाग पठावा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है। बुद्धि बल परम तोर मैं पावा, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और मैं तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है। तुमको राम काज सब कर है, सब सब अर्थात जितना भी सारा कार्य है रामचंद्र जी का, यही नहीं जाओ माता जी का पता लगाओ और इस काम, यही कार्य नहीं है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है राम काज सब करे, सारा काम अर्थात जो तुम्हारा जन्म हुआ है रामचंद्र जी के कार्य के लिए, सारा कार्य तुम ही करोगे। अब यहाँ पर देखते भी है रामचंद्र जी का सारा कार्य हनुमान, विशेष अर्थात सारे कार्य विशेष कार्य तो हनुमान जी ही करते हैं। द्वारपाल भी हनुमान जी ही हैं। श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में भी जाकर के देख लीजिए हनुमान गढ़ी है। तो यहाँ पर सुरसा ने वरदान दिया है राम काज सब करे हैं, तुम बल बुद्धि निधान। तुम तो जो है श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। आशित दे गई सो हरस चलो हनुमान। हनुमान जी खुश हो गए वरदान पा करके। यह आशीर्वाद देकर के सुरसा चली गई। हनुमान जी हर्षित हो गए, क्योंकि वहां पर तो जामवन जी ने कहा तुम्हारा अवतार हुआ है श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए, तब हनुमान जी हर्षित हुए थे। और यहाँ पर फिर से हर्षित हुए, क्योंकि फिर से सुरसा कह रही है कि राम के सारे कार्य तुम करोगे। दोनों मिलता जुलता ही है, राम के सारे कार्य तुम करोगे और तुम्हारा जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है। दोनों लगभग सेम ही है, बराबर ही है। दोनों में तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान जी बहुत ही खुश हो गए, आनंदित हो गए। जय श्री राम। आगे हम लोग अगले प्रवचन में देखेंगे। बहुत ही सुंदर है, सुंदर कांड।